वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम मोहम्मद शाहिद के साथ। आज पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। पिछले वीडियो जितनी भी कवर करवा चुके हैं उसमें आपने जो जो समझा जो जो पढ़ा उसमें था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के टाइप्स, ऑप्टिकल आइसोमर। अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा। ज्योमेट्रिकल में सिस, ट्रांस, सिन, एंटाई, ई, जेड। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नंबर निकालना, फाइंड किया, किस तरह करते हैं किस तरह नहीं करते। ये सारे स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में आते थे क्या? स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स आते थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो उतने क्लियर हो गए जितने करवा सकता था। अब बचता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल नाम से जाहिर है ये लाइट से प्रेफर करता है। किससे? लाइट से। ऐसे आइसोमर्स, इनकी डेफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओए होए सर, फिर ये डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टीज के स्पेलिंग। प्रॉपर्टीज, बच्चों मुझे माफ करना, प्रॉपर्टीज के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे। अच्छा सर, हाँ माफ नहीं करेंगे। अच्छा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो सर डेफिनेशन थी समझ की। जब ये ही गलत हो गया तो बचता क्या है? बचता ये है, इसमें डिफरेंट ये होता है, डिफरेंस ये होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है। किस चीज का? बिहेवियर ऑफ, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ कंपाउंड टूवर्ड्स, किन की तरफ? टूवर्ड्स ऑफ लाइट, जिसको आप पीपीएल कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उस जो भी आप ऑप्टिकल आइसोमर लेंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन उसका डिफरेंट कौन सी चीज होगी? डिफरेंट बिहेवियर होगा टुवर्ड्स ऑफ लाइट। लाइट के आगे उस कंपाउंड को लेके जाएंगे तो बिहेवियर शो करेगा, घूमने लग जाएगा। ठीक है, इसके रिएक्शन भी सेम होते हैं मोस्टली। जितने आप रिएक्शन लें, एडिशन जो भी लें, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्टली सेम है, मोस्टली सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? जब उन कंपाउंड को आप लाइट की तरफ, सामने लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका क्या होगा? बिहेवियर चेंज होगा, रोटेशन शो करेगा, जिसमें लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो आज पढ़ने वाले हैं, सारा कवर करने वाले हैं। तो आपको बताएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में कोई ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो लाइट की तरफ कोई बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, जैसे पड़ा है वैसे पड़ा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई कंपाउंड को लेके जाओ, अगर उसको कोई फर्क नहीं आ रहा लाइट से, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ, अगर उसको फर्क आ रहा है, हरकतें शुरू कर रहा है, लेफ्ट या राइट घूम फिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, आज पूरी डिटेल के साथ जाने वाले हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मेरे साथ आए तो ऑप्टिकल लाइट से जाहिर है इसमें हम जितनी भी हो सकेगा पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स मैं एक सोर्स लेता हूँ। एक कौन सा सोर्स? लाइट का, सन ले लेता हूँ, सूरज। यहाँ पे सन है आपका, SUN, सन। सर सन आपको लिखना नहीं आता? अच्छा, सूरज, सूरज की लाइट आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स इस फॉर्म में शो होती हैं। अच्छा, ये ऐसे
एक डायरेक्शन में नहीं होती, इनकी हर तरफ डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर होती है, यही ख्याल कीजिएगा। आपकी तरफ आ रही है जूम करके, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल पे ऐसे। ये लाइट आ रही है, इसके सामने मैं रख देता हूँ ये निकोल प्रिज्म, इसका नाम क्या है, प्रिज्म कहते हैं इसको, प्रिज्म कहते हैं, निकोल प्रिज्म इसका नाम है। क्या है इसका फार्मूला, CaCO3। ये लाइट यहां से जब गुजरती है, ये सबको कैंसिल करके एक चीज बना देती है इस तरह, एक ही प्लेन में। ये जो लाइट थी अनपोलराइज्ड थी, अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड। अच्छा, प्रिज्म से गुजरने के बाद ये क्या हो गई, प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड, एक ही प्लेन में आ जाए। मतलब पहले लाइट आई, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, प्रिज्म से गुजरने के बाद एक ही लाइन में बच गई बस। उसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया जाता है कंपाउंड का, ठीक है, ट्यूब होती है, सोल्यूशन, जिस चीज का भी सोल्यूशन हो वहां से गुजारी जाती है। वहां से गुजरने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रिजल्ट। क्या मिलता है, रिजल्ट। आपने जो सैंपल लेना है, जिस कंपाउंड को लेना है, वो इसमें ट्यूब में ले लेंगे। इसको कहते हैं क्या, पोलैरीमीटर ट्यूब, पोलैरीमीटर ट्यूब। क्यों यूज होती है, ये चेक करने के लिए यूज होती है कि कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ऑप्टिकली मींस लाइट का बिहेवियर से क्या शो करिए, लाइट के बिहेवियर से। ठीक है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब कोई आप प्रैक्टिकल करने गए तो कोई सर आपको कहे कि जो है ना, आप जा रहे हैं, आपके पास कंपाउंड है, मुझे बताएं ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। भागेंगे आप लैब में, चेक करेंगे, सोल्यूशन लेंगे, उस कंपाउंड को डालेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाएंगे प्रिज्म के साथ, फिर रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा, फेल हो जाओगे। इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। रिजल्ट है, रिजल्ट 3 तरह का होता है। ठीक है, पहले चेक कर लें, सन आया, डिफरेंट लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट प्रिज्म से गुजारी, जब उसको प्रिज्म में से फिर PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनी, फिर सोल्यूशन में से जिस चीज का हम चेक करना चाहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, वो चेक किया पोलैरीमीटर के थ्रू, वहां से रिजल्ट निकला। रिजल्ट 3 तरह का हो सकता है, तो रिजल्ट लिख रहे हैं 3 तरह के। ठीक है, रिजल्ट इसके 3 तरह के हैं। पहला रिजल्ट, जो लाइट गुजरी है उसमें से कंपाउंड अनइफेक्टेड हो जाए। क्या हो जाए, अनइफेक्टेड, कोई असर ना हो, जैसे गुजरी जूम वैसे चलेगी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये जो कंपाउंड का सोल्यूशन बना है उसको रोटेट करे लेफ्ट साइड पे, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दे, उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। अच्छा, कभी कभी इसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। ये किस साइड होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड पे, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड पे होता है। आप चेक कर लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज किस तरह होता है, बात को देख के ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट ये है कि वो क्लॉकवाइज हो, मतलब क्लॉकवाइज का राइट साइड पे हो, राइट साइड पे रोटेट करें, राइट साइड पे रोटेट कर रही है तो क्लॉकवाइज है, तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पॉजिटिव साइन से आपको ये शो मिलता है, लीवो रोटेटरी को नेगेटिव और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव से शो करते हैं।
अभी मैंने कहा कि आप कोई सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, अनपोलराइज्ड है, उसको क्या किया आपने, प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से गुजरने के बाद वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, उसमें से कोई आगे पोलरीमीटर से आपने सैंपल सोल्यूशन लिया, फिर वहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारी, वहां पे आपको 3 रिजल्ट मिले। 3 रिजल्ट में पहला रिजल्ट ये कि मे बी वो कंपाउंड अनइफेक्टेड रहे, उसका मतलब वो ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है। अगर वो लेफ्ट साइड पे घुमा दे कंपाउंड को तो इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कोई राइट साइड पे घुमा रहा है तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अगर कोई लेफ्ट साइड पे घुमा रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड, वो नेगेटिव साइन से भी शो होता है। अगर कोई क्लॉकवाइज घुमा रहा है राइट साइड पे तो वो अभी ऑप्टिकली एक्टिव है, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको साइन कौन सा शो करते हैं, पॉजिटिव। ये प्रैक्टिकली चेक कर दिया जाता है। अगर आपको ऐसे कंपाउंड दे देते हैं ये लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो आप अपनी मर्जी से नाम दे दें, एक को डेक्स्ट्रो का, एक को लीवो का, एक को पॉजिटिव का, एक को नेगेटिव का, अपनी मर्जी से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आपको बाउंड कर दे कि ये पॉजिटिव है, डेक्स्ट्रो है, वो लीवो है, नहीं। कंपाउंड के नाम नहीं दिए हुए तो आप अपनी मर्जी से नाम दे दें, ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। किसी को मसला होगा तो जाके चेक कर लेना, ठीक है। लैब में, तब तक पेपर भी खत्म। आपकी मर्जी है, आप जिसको डेक्स्ट्रो कह दें, जिसको लीवो कह दें, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं इनको चेक करने के लिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। पढ़ने वाले हैं कायरलिटी। कायरलिटी और चीज है, कायरल सेंटर्ड और चीज है। पहले डिफरेंस चेक कर लें कायरलिटी एंड कायरल सेंटर में। कायरलिटी, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। अच्छा, सेंटर के स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, CNTE आ रहा है, अब लिख लिए, खैर चेक कर लीजिएगा। कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी होती है डायसिमेट्री। डायसिमेट्री को क्या कहते हैं, कायरलिटी, ठीक है। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए इसमें, कायरलिटी वो होती है। कैसे सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे इस साइड पे बनाता हूं, ये इस तरह की कोई चीज है, ठीक है, उसका आप मिरर इमेज ले लें, मिरर इमेज अटाक से उल्टा कर दें, इस यहां से उठा के उस साइड पे, तो ये क्या बन जाएगी, ऐसे ऐसे फिर से, कोई गलत बन रही है, मतलब ये उस मोटी बन गई, खैर ये उठा के उस साइड से, वो होती है कायरलिटी। और ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओहो, स्पेलिंग आज इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, ये होता है कि अगर कोई चीज, ऐसे हाथ को समझ लें, अगर मैं इसको बंद करूं, ये हाथ है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है, आप इसको मिरर इमेज में देखेंगे, आपके पास अगर ऐसे है तो मिरर इमेज में ये ऐसे हो जाएगा, ये मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री, ये होता है मार्कर, 180 डिग्री पे रोटेट किया जाता है, 180 डिग्री पे रोटेट किया जाता है, फिर पूछा जाता है हाँ भाई ये सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है। सुपर इम्पोजिबल ये है कि एक इस तरह लो, दूसरा इस तरह, ये डिफरेंट है। सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे को छुपा दें, ये पूरा छुपाते तो इस तरह है, सुपर इम्पोजिबल है ये। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है कि ये ना छुपाएं। सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, अगर ये ऐसे है, ये हाथ ऐसे, एक दूसरे को साथ दोनों कंपाउंड छुपा दें। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है, अगर आप किसी चीज का मिरर इमेज ले रहे हैं, मिरर इमेज लेने के बाद 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, फिर भी वो एक दूसरे को नहीं छुपा रहे, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरलिटी या डायसिमेट्री। मैं इसको उतार देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही शायद। ये है, आप इसका मिरर इमेज लेंगे, इस तरह आएगा,
ठीक है। मिरर इमेज लेने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये सुपर इम्पोजिबल है, ये तो नहीं छुपे, थंब तो नहीं छुपे ना, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या होगा, डायसिमेट्री और कायरलिटी। कायरलिटी जहां पे नजर आए वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाए तो ये सुपर इम्पोजिबल है, उसी के ऊपर आ गया है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आई बात। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव, कैरेलिटी शो करेगा। खैर इसको मैं दोबारा पहन लेता हूँ। आप कहोगे सर आप टेस्टर ले लेते हैं, बार बार कौन उठाए टेस्टर है, आप भी तो सरदार और रजिस्टर उठा के नहीं बैठे, तो मैं तो आपसे बड़ा सरदार हूँ। ये नजर आ रहा है, हर वीडियो में चेक करना पड़ता है नजर आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। कैरेलिटी ये है, कैरेलिटी की समझ आई, वो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज लेने के बाद क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर है। डायसिमेट्री। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर के लिए 2 पॉइंट। पहली तो बात ये है कि ये sp3 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरी शर्त यह है कि 4 डिफरेंट कंपाउंड्स हों, 4 डिफरेंट कंपाउंड्स हों, एटम्स हों, ग्रुप्स हों। मैं ग्रुप से लगा देता हूं बस, ठीक है। ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंस होने चाहिए। पहली बात ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद 4 डिफरेंट कंपाउंड। कैसे, ये कार्बन है, यहाँ ए लगाओ, यहाँ बी लगाओ, यहाँ सी लगाओ, यहाँ डी लगाओ, ये sp3 भी है और 4 डिफरेंट कंपाउंड हैं। ये कायरल सेंटर है, ये क्या है, कायरल सेंटर। हाँ डायसिमेट्री भी है, इसका मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज लेते हैं अभी। इसको पटाख के उस तरह ही ले जाओ, उल्टा कर दो। कैसे, सी ये अपनी जगह पे, ये बी इधर आ जाएगा, ये सी, और ये क्या आ जाएगा, डी। ये है मिरर इमेज। यहां से पकड़ के उल्टा कर दो ऐसे, यहां से पकड़ के उल्टा कर दो ऐसे। ये क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज। अच्छा क्या किया, यहां से पकड़ के घुमा के हो गया मिरर इमेज। डी इस साइड आ गया, बी उस साइड। अब ये सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर सुपर इम्पोजिबल है, ये उसको छुपा देते हैं एक दूसरे को, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका तरीका ये है, इसको रोटेट करो 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे कैसे, इसको जूम जूम, मतलब ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, बी उधर चला जाएगा। 180 डिग्री पे रोटेट करो, 180 डिग्री रोटेट करने पे कुछ इस तरह आ जाएगा। ये डी बना हुआ तो है, खैर मिरर इमेज, ठीक है। मतलब ये इस तरह आएगा, सी बना हुआ तो खैर प्रॉपर नहीं है, ए नीचे आ जाएगा, डी इस साइड आ जाएगा, बी इस साइड आ जाएगा, और सी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सी जब ऊपर चला गया, अब इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो, इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो। डी छुप जाएगा डी से, बी छुप जाएगा बी से, लेकिन सी और ए एक दूसरे को नहीं छुपा रहे, सी और ए एक दूसरे को नहीं छुपा रहे। ऐसे उठा के ऐसे रख दो, क्या ये छुपा रहे हैं एक दूसरे को, ए और सी, या ए वाला ए छुपा रहे हैं, नहीं। तो ये क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बन रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मैं चेक कर लूं, नीचे नजर आ रहा है ना, हाँ हाँ नजर आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है, ऐसे पहले मिरर इमेज बनाया, मिरर इमेज बनाने के बाद इसको 180 पे रोटेट किया, 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ये आंसर आया। इसको उठा के इस कंपाउंड को इधर रख दें, मिरर इमेज जो बनाया इसको उठा के इधर रख दें, फिर चेक करें क्या ये एक दूसरे को छुपा रहे हैं। अगर ये छुपा रहे हैं तो वो सुपर इम्पोजिबल, अगर नहीं छुपा रहे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल और वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे।
ठीक है, जहां पे कायरलिटी नजर आए वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जहां पे कायरलिटी डायसिमेट्री नजर आए वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरलिटी होगी। जहां पे कायरल सेंटर हो वहां पे 100% श्योर नहीं है। हाँ, एक नजर आए, एक कायरल सेंटर नजर आए, वो 100% क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन एक से ज्यादा हो तो वो 100% श्योर नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक कायरल सेंटर है तो 100% श्योर है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो 100% श्योर नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। कायरल और कायरल सेंटर के दरमियान फर्क नजर आया? हाँ, अच्छा, ये चेक करने के लिए ये नॉन सुपर इम्पोजिबल थे एक दूसरे पे, इसका नाम रख दें आप डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका नाम रख दें एल लीवर रोटेटरी। आप इसका नाम भी लीवर रोटेटरी रख सकते थे, इसका नाम भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी रख सकते थे, आपकी अपनी मर्जी है। अगर ये एक दूसरे के ये मिरर इमेज बन रहे हो और हों भी नॉन सुपर इम्पोजिबल, उनको कहते हैं एनांशियोमर। एनांशियोमर, एनांशियोमर। ये क्लियर है आपको? कायरलिटी और कायरल सेंटर, कायरलिटी क्या, डायसिमेट्री हो, डायसिमेट्री मतलब इस तरह सिमेट्रिकल ना हो एक दूसरे के, ठीक है, कट करने पे इक्वालिटी नजर ना आए। कैसे, मैं इधर लिख दूं, ये सी कंपाउंड है, इधर मैं लगा दूं ए, इधर बी, इधर सी, इधर बी। अब दो कंपाउंड सेम है, डायसिमेट्री नहीं है इसमें, इसमें सिमेट्री नजर आ रही है। क्या, सिमेट्री, तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो कायरलिटी शो नहीं करेंगे। हाँ, ये देखें इस तरह होनी चाहिए, कायरलिटी इनमें होती है जिनमें सिमेट्री ना हो, ठीक है। कायरल सेंटर की क्या शर्तें हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, वो कायरल सेंटर, और इनकी ये शर्त है कि अगर एक कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर एक से ज्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं या नहीं। क्लियर है? एनांशियोमर का थोड़ा आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कायरल सेंटर का हो गया, कायरलिटी में फर्क उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कायरलिटी क्या होती है, एसिमेट्री नजर ना आए, कायरलिटी होती है वो। कायरल सेंटर क्या होता है, sp3 होता है और 4 डिफरेंट कंपाउंड्स। अच्छा सर, ये तो मुझे समझ आ गया। आगे चले, एनांशियोमर का बताया, मैं एनांशियोमर बताते हैं। मार्कर काम नहीं कर रहा हुए, मार्कर को क्या हो गया, और मार्कर तो जेब में रखी हुई है। एनांशियोमर, एनांशियोमर, एनांशियोमर की क्या शर्त है? एनांशियोमर की पहली शर्त यह है कि मिरर इमेज हो, मिरर इमेज, ठीक है जी। दूसरी शर्त यह है नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब पहली शर्त देखें, मिरर इमेज, कोई चीज आपने ली ऐसे, ये देखें, ठीक है, इसका मिरर इमेज इसको मैं रखता हूँ इस तरह हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, यहाँ पे जमा के रख दें ऐसे, ये तो नजर आ रहे हैं वैसे के वैसे, छुपा नहीं रहे। अगर छुपा दें तो वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, अगर ना छुपाएं तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। कंपाउंड ले लें, ठीक है, एक मिरर इमेज उनका ले लें, मिरर इमेज के बाद एक उठा के उधर रख दें। अगर वो एक दूसरे को छुपाएं तो वो सुपर इम्पोजिबल, अगर ना छुपाएं तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये देखिए, ये एक दूसरे को छुपा रहे हैं, नहीं छुपा रहे, ये नजर आ रहे हैं। ओहो, उतार दिया बस। अब बताओ ऐसे, अब बताओ ना, छुपा रहे हैं, ये वाजे होंगे, और जब ये नजर आ रहे हैं तो ये नहीं छुपा रहे, तो इनको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, ये तो मार्कर मेरी अपनी जेब में पड़ी है। नॉन सुपर इम्पोजिबल एग्जाम्पल अभी मैंने आपके सामने लिया है, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ परमानेंट एग्जाम्पल के साथ। COOH
यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। अच्छा, यहाँ पे इसका मिरर इमेज लेते हैं भाई। मिरर इमेज, मिरर इमेज यहाँ से खटाक से पकड़ के उसको उस साइड ले जाओ। यहाँ से पकड़ के जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो हाइड्रोजन इस जगह आ जाएगा, ये उस जगह चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, COOH, इधर आ जाएगा CH3, इधर OH, इधर H। ये है मिरर इमेज। क्या, मिरर इमेज। क्या है ये, मिरर इमेज। इसको पकड़ के मिरर इमेज उस साइड पे ले जाए, पकड़ के। हाँ, ठीक है, इसको कहते हैं मिरर इमेज। अच्छा, ये मिरर इमेज है। अब इसको 180 डिग्री पे घुमाओ। 180 डिग्री पे घुमाने के बाद उसको ऊपर वैसे रख दो। मैं 180 डिग्री घुमाऊं अगर इसको, ये इस जगह हाइड्रोजन की जगह आएगा, फिर 60 डिग्री, सॉरी 90 के बाद फिर घुमाऊं 90, तो इधर आ जाएगा COOH, यहाँ पे आ जाएगा COOH, ऊपर चला जाएगा OH, इधर आ जाएगा क्या, CH3, इधर आ जाएगा H। ये 180 डिग्री पे घुमाने के बाद है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, यहाँ CH3 इधर चला जाएगा, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद फिर इधर 90 घुमाओ तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे आए 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घुमाओ, इस जगह पे आ जाएगा। इसको घुमाओ, ये 90 डिग्री, फिर इसको घुमाओ, ये 90 डिग्री, फिर 90 कितना हो जाता है, 180। 180 टोटल घुमाना है आपने। 180 घुमाएंगे तो इस तरह का कंपाउंड आएगा, ठीक है। एक कंपाउंड को पकड़ के 180 घुमा दो, ऐसे। अगर पता ना चल रहा हो ना कि कैसे घुमाना है, ये जो कंपाउंड लगाओ 1 डिग्री, 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह घुमाना है, ठीक है। अब समझ आई। फिर कंपाउंड आपके पास ये नीचे वाला बनेगा, क्लियर है। अच्छा, 180 डिग्री घुमाने के बाद आपके पास ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को उठा के मिरर इमेज पे रख दें। इस कंपाउंड को उठा के मिरर इमेज पे रख दें। गौर से देखें, CH3 से छुप जाएगा, H से छुप जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं छुप सकते। देखें जरा, फिर से उठा के रख दें। छुप रहे हैं क्या, ये साइड वाले तो छुप रहे हैं, ऊपर नीचे वाले नहीं छुप रहे। अगर नहीं छुप रहे तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, मिरर इमेज भी हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इनैंशोमर। इनैंशोमर क्या कहते हैं, इनैंशोमर। इनैंशोमर में क्या होगा, एक लीवो रोटेटरी, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप इसको लीवो कह दें, इसको डेक्स्ट्रो कह दें, आप इसको डेक्स्ट्रो कह दें, इसको लीवो कह दें, ठीक है। इसको आप D से शो करते हैं, उसको L से शो करते हैं। क्लियर है, इनैंशोमर क्लियर है। मिरर इमेज होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। समझ आई बात, दिखाई पड़ रहा है नीचे वाला है, नहीं नजर आ रहा, हाँ नजर आ रहा है, चलो। अच्छा, इसको मैं रेट कर रहा हूँ, अब एग्जांपल नोट कर लें। पहले इसका मिरर इमेज लिया, फिर 180 डिग्री घुमाने के बाद चेक किया सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है। अगर था तो ठीक है, वो इनैंशोमर नहीं है। अगर नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, वो इनैंशोमर है। इनैंशोमर क्लियर हुआ। अभी तक जो पढ़ा हमने, कायरलिटी, कायरल सेंटर, इनैंशोमर। अभी इन्हीं को डिटेल से पढ़ते हैं भाई। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर आपको दिखाते हैं। अच्छा, कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर हैज P3 हाइब्रिडाइज्ड 4 डिफरेंट कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये गारंटी नहीं है। कायरल सेंटर एक है तो गारंटी है, एक से बढ़ गया तो गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। एग्जांपल लेते हैं जरा। इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर CH3 के बाद इधर क्लोरीन, फिर ले लेते हैं क्या, इधर ब्रोमीन। ये बताओ, ये कायरल सेंटर है, कायरलिटी भी शो कर रहा है। कायरलिटी मतलब डायसिमेट्री, कायरल सेंटर भी है, 4 डिफरेंट कंपाउंड है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है।
ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, एक और कंपाउंड लेते हैं। इधर मैं ले लूं सी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। अब मैं पूछूं कि ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, इससे ये सारा कंपाउंड, ये कायरल सेंटर है। इसको देखूं, अगर ये कायरल सेंटर है, ये कार्बन, यहां से इस साइड पे ये एक सारा ग्रुप जुड़ा है, इस साइड पे देखें एक कार्बन, फिर ये सारा ऐसे 1 2 3 4 5, यहां से आए या यहां से आए, दो एक ही नंबर पे आ रहे हैं, सेम कंपाउंड मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कायरल सेंटर नहीं है। ये है, ये कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर की शर्त क्या थी? 4 डिफरेंट कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो एक कंपाउंड ये मिल रहा है इस कार्बन को, दूसरा इस साइड पे है, आप कहें सर ये भी कंपाउंड है, कार्बन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहां से चलो भी आपको सेम मिलेंगे, यहां से चलो आपको सेम कार्बन मिलेंगे। डिस्टेंस चेक करो, नंबर 1 2 3 4 5 सेम कार्बन, यहां से चलो 1 2 3 4 5 सेम है, सिमेट्री नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? सिमेट्री। अगर सिमेट्री नजर आए तो वो कायरल सेंटर शो नहीं करते। क्लियर है? कायरल सेंटर वो शो करते हैं क्या, कौन से, जिनमें 4 डिफरेंट कंपाउंड हो। 4 डिफरेंट कंपाउंड जैसे इसमें थे ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस तरह पूछ लूं ClHBr, अगर इसी जगह मैं लगा दूं क्लोरीन, अब पूछूं ये कायरल सेंटर, पहले ये वाला तो कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट कंपाउंड है। इसको देखो, एक कंपाउंड ये है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक कंपाउंड ये 1 2 2 नंबर पे क्लोरीन है। इधर देखो 1 2 2 नंबर पे क्लोरीन नहीं है। एक इसके पास हाइड्रोजन है, एक ये कंपाउंड है 2, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरा ये, मतलब ये कायरल सेंटर है। आपको समझ नहीं आ रही, मैं फिर से देखें। कायरल सेंटर 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा चेक करने के लिए आप देखें कंपाउंड उनके, एक कार्बन के साथ ये जुड़ा है, एक, दूसरा हाइड्रोजन है 2, तीसरा आप नंबरिंग चेक करेंगे, अगर रिंग है 1 2 3 4 5, अगर रिंग में सेम नंबरिंग आ रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा, सेम नंबर पे क्लोरीन आता, मतलब यहां से काउंट करते 1 2 क्लोरीन होता, यहाँ पे भी सेम नंबर पे, जैसे मैं लगा दूं, हाँ क्लोरीन लग गया 1 2, हाँ क्लोरीन इधर 1 2 2 नंबर पे क्लोरीन लग रहा है, तो काउंटिंग तो सेम है, फिर सेम है तो ये कायरल सेंटर नहीं बनेगा। अगर नहीं है काउंटिंग में, देखें 1 2 2 नंबर पे क्लोरीन नहीं लगा, इस साइड से है तो, इस साइड से है तो 2 नंबर पे क्लोरीन है, मतलब ये यहां तक और कंपाउंड है, ये नीचे तक और कंपाउंड है। समझ आई? तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये वाला, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ये क्लोरीन तक, चौथा ये, एक ये वाला, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ये क्लोरीन तक, चौथा ये। क्लियर है? अच्छा, एक और इसी तरह के एग्जांपल लेते हैं। इसमें 2 कायरल सेंटर, अब यहां से चेक करें, तीसरा भी बन सकता है, जरा इसमें चेक करें, एक ये, दूसरा ये यहां भी कार्बन ठहरा है, क्या ये कायरल सेंटर है? चेक करते हैं, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, इस साइड से 1 2 2 नंबर पे ये सारा कंपाउंड, 1 2 2 नंबर पे यहाँ कोई कंपाउंड नहीं, तो ये भी कायरल सेंटर है। 3 कायरल सेंटर इसमें, एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन, यहां से और कंपाउंड, 4 नंबर पे ये आ रहा है, यहाँ पे 2nd नंबर पे आ रहा है। नंबरिंग चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कंपाउंड डिफरेंट है या नहीं। नंबरिंग चेक कर लें, अगर सेम साइड नंबरिंग पे एक अगर ग्रुप आ रहा है, सेम नंबरिंग पे एक ग्रुप आ रहा है, तो वो कायरल सेंटर नहीं शो करेगा। अगर सेम नंबर पे नहीं आ रहा तो वो शो करेगा, जैसे 1 2 2 नंबर पे ये आ रहा है, अब नीचे से चेक करें, अगर ये 2 नंबर पे आता है तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा।
अगर नहीं आता तो ये कायरल सेंटर होगा। कैसे? 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 1 2 नहीं आ रहा ना ये 2 नंबर पे, तो ये कायरल सेंटर है। दो ग्रुप ऑलरेडी डिफरेंट है, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप आ गया तो ये कायरल सेंटर शो कर रहा है। अगर इस तरह आ जाए, मैं लगा दूं कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब इसमें से पूछो कौन सा कायरल सेंटर है, ये वाला है कि नहीं है। पहले इसको देखो, ये वाला है, नहीं है। कैसे है? सेम ग्रुप लगे हुए हैं। कायरलिटी, डायसिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री भी नहीं है। यहाँ पे सिमेट्री शो हो रही है। सिमेट्री वो होती है जो सेम ग्रुप आ जाए। यहाँ से कट करो, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन इक्वल नजर आ रहे हैं। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए तो ये वाला तो नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। दूसरा चेक करें इस कार्बन को, एक ग्रुप ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ये दोबारा आ रहा है। इस साइड से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे दोबारा ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर नहीं, ये भी नहीं है, इधर कोई कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर वो होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप नजर आए आपको। कितने ग्रुप? 4। क्लियर है? अच्छा, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। इधर कार्बन, इधर COOH लगा दूं, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर CH3 लगा देता हूँ मैं। आपसे पूछूं, ये कार्बन लगाया इधर, एक ये कार्बन लगाया इधर, ये वाला कायरल सेंटर है कि नहीं है, ये वाला कायरल सेंटर है कि नहीं है। इस कायरल सेंटर को चेक करते हैं जरा। इधर हाइड्रोक्सल, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, चौथा ये सारा डिफरेंट है ना। एक OH है राइट साइड पे, दूसरा H है दूसरी साइड पे, 2 डिफरेंट। तीसरा COOH है, 3 डिफरेंट। चौथा ये सारा ग्रुप, मतलब ये कायरल सेंटर हो गया। इसको चेक करें, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे H, लेफ्ट साइड पे मेरी OH, नीचे CH3, 3 ग्रुप, ये डिफरेंट। चौथा वो सारा, ये भी कायरल सेंटर है। ये भी क्या ये कायरल सेंटर है? यहाँ पे CH3 3 ग्रुप लगे हैं तो ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ये कार्बन 2 ऑक्सीजन लगे हैं, सेम ग्रुप नहीं आने चाहिए, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, वो कायरल सेंटर शो करते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं हमें नहीं पता। ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये ऑप्टिकली है एक्टिव या नहीं है। पहले कायरल सेंटर चेक करें कि क्या ये कायरल सेंटर है कि नहीं है, ठीक है। ये बात नोट कर ले, मैं आपको मेन बात बार बार बता रहा हूं। इफ यू सी कायरलिटी, कायरलिटी मीन्स डायसिमेट्री, डायसिमेट्री हो, सिमेट्री ना नजर आओ, देन 100% ऑप्टिकली एक्टिव, 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पहला। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ मोर देन 1 कायरल सेंटर, more than 1 chiral center, then it's not sure that they are optically active or optically inactive। अगर आपको कायरल सेंटर एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं तो उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, इफ 1 chiral center only, 1 chiral center, CC लिख रहा हूं, chiral center is present, only 1,
ओहो, मैं लिख देता हूँ, ओनली वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। 3 पॉइंट लिखे मैंने। एक, अगर आपको ने डायसिमेट्री देखी, कायरलिटी देखी, कायरलिटी और कायरल सेंटर में फर्क ये, कायरल सेंटर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पॉइंट 4 डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ये होता है कायरल सेंटर। ठीक है, कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी होती है डायसिमेट्री। सिमेट्री ना नजर आए आपको, ये कायरलिटी और कायरल सेंटर में फर्क होता है। अगर आपको कायरलिटी नजर आ रही है वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर आपको एक से ज्यादा कायरल सेंटर नजर आ रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं है, कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। हाँ, अगर आपको एक ही कायरल सेंटर नजर आ रहा है वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ आई बात, क्लियर है? इनशमर क्लियर हुआ? अगर कोई इनशमर, इसके अलावा इनशमर पढ़ा कि अगर कोई मिरर इमेज है, मिरर इमेज के अलावा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो इनशमर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं, वो लीवो रोटेटरी हो सकते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज हैं तो वो डेक्स्ट्रो होंगे। क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर रहे, लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो उनको लीवो रोटेटरी कहते हैं। क्लियर है? अगर उन पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उन पर प्लेन पोलराइज का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं हो रहा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो आप प्लेन पोलराइज लाइट में क्या करें, बिहेव चेंज करें, अपना रोटेशन शो करें। वो रोटेशन लीवो रोटेटरी हो सकता है, वो रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकती है। आपसे ये पूछा जाए कि ये प्लेन पोलराइज कैसे होती है, अनप्लेन पोलराइज या ऑर्डिनरी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे चेंज होती है, निकोल प्रिज्म से, CaCO3 से, एमसीक्यूज में पूछ लें तो। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायस्टेरियोमर, इनैंशियोमर, और ये भी एक से ज्यादा कायरल सेंटर हों तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किस तरह होंगे, क्या शर्त है उनकी, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। क्लियर है? वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेस्ट विशेस, पढ़ाई करते रहें।